क्लास 8th 9th और 10th में अगर स्कूल बच्चों की पर्सनालिटी, कम्युनिकेशन, कॉन्फिडेंस, न्यूमेरिकल स्किल्स, लैंग्वेज स्किल्स, टीम स्पिरिट, लीडरशिप स्किल्स इस पे काम करे तो क्या 10th के बाद जब बच्चे स्कूल छोड़ के जा रहे होते हैं तो ये प्रूफ करने की ज़रूरत होती है कि आप बच्चों को स्कूल भेजो, हम उसको ओवरऑल डेवलपमेंट करेंगे। मैं 350 स्कूलों के साथ इस समय काम कर रहा हूँ और उसमें से कुछ स्कूल ऐसे हैं जिनमें मैंने देखा कि कहाँ गलतियाँ हो रही हैं। 11th-12th का टीचर बेचारा लगा हुआ है कि बच्चे स्कूल छोड़ के ना जाए, प्रिंसिपल लगे हुए हैं, मैनेजमेंट लगे हुए हैं, लेकिन 8th 9th 10th जिसे टीजीटी स्टाफ कहते हैं उनको इस बात का एहसास नहीं है कि उनसे कहाँ गलती हो रही है। मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है 8th 9th 10th में जब बच्चा है तो उस समय बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट पे काम करें ताकि आप पेरेंट को अच्छे से बता सके कि देखिए आपका बच्चा पहले क्या था, पिछले 3 सालों में उसमें क्या डेवलपमेंट हुआ है और अगर 2 साल और रहेगा तो क्या डेवलपमेंट होगा। केवल ये कहने से कि स्कूल भेजो हम डेवलपमेंट करेंगे, स्कूल भेजो हम डेवलपमेंट करेंगे, डमी क्लासेस में मत भेजो, डमी क्लासेस में बच्चे का ये नुकसान होता है वो नुकसान होता है। अरे भाई स्कूल आता है तो क्या फ़ायदा होता है, उसके लिए कई साल पेरेंट ने आपको दिया है, ये करके दिखाओ, कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और मैं आपको बता रहा हूँ एक्सपीरियंस से, जो स्कूल इस टॉपिक पे काम कर रहे हैं, इस कंसेप्ट पे काम कर रहे हैं, उनके यहाँ ये डमी स्कूल वाली प्रॉब्लम कम आ रही है। मैं नहीं कह रहा कि बिल्कुल नहीं आ रही है, लेकिन रिलेटिवली कम आ रही है। जब वो बात करते हैं पेरेंट्स से तो कॉन्फिडेंस के साथ बात करते हैं, पेरेंट्स को समझ में आता है कि हाँ ये बात सही कह रहे हैं। और अगर आपने ऐसा नहीं किया है तो पेरेंट आपकी बात सुनता तो है लेकिन डिसीजन अपना लेता है। तो डमी स्कूल की समस्या को समझाना है तो इस बात को क्या ध्यान रखना है आपको। जब आप सब्जी वाले के पास जाते हैं तो वो कहता है बैंगन अच्छे हैं, लौकी अच्छे हैं, लेकिन आपको लगता है कि मेरा बच्चा तो भिंडी खाता है, आलू खाता है, तो आप वो खरीदते हैं। सेम वे जब पेरेंट आपके पास आया है तो आप कहेंगे स्कूल में भेजो ये है, स्कूल में भेजो वो है। नहीं, पेरेंट को क्या चाहिए, पेरेंट को जो चाहिए वो आपको देना पड़ेगा। 11th-12th में पेरेंट को कॉलेज एडमिशन्स चाहिए, किसी भी हालत में उसका बच्चा बेस्ट कॉलेज में कैसे जाए उसके लिए गाइडेंस चाहिए, उसके लिए टीचिंग चाहिए, वो आपको करानी ही पड़ेगी। आपको अगर सो कॉल्ड कोचिंग सेंटर से लड़ाई करनी है जो बड़े बड़े नेशनल लेवल के हैं तो आपको अपने टीचर्स को उस तरह से इक्विप करना पड़ेगा, मोटिवेट करना पड़ेगा, गाइड करना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा कि भाई सीबीएसई पढ़ा के काम नहीं चलेगा, सीईटी पढ़ाओ, जेई पढ़ाओ, नीट पढ़ाओ, सब पढ़ाना पड़ेगा। उस लेवल के क्वेश्चंस क्लास में कराने पड़ेंगे, बच्चों को कंपटीशंस के बारे में बताना पड़ेगा, बच्चों को एंट्रेंस एग्जाम्स के बारे में बताना पड़ेगा, बच्चों की फॉर्म्स की डेडलाइन के बारे में बताना पड़ेगा, बच्चों को कहाँ कहाँ कौन कौन से कोर्सेज होते हैं, एक्स कॉलेज अच्छा है या वाई कॉलेज अच्छा है, एक्स कोर्स के लिए एक्स कॉलेज और वाई कोर्स के लिए वाई कॉलेज, ये समझ टीचर को होनी चाहिए। ये 11th-12th वालों का काम है। लेकिन 8th 9th 10th वालों का काम बच्चों का टीम स्पिरिट, लीडरशिप, कम्युनिकेशन, कॉन्फिडेंस, इस पे काम करना है। ये 8th 9th 10th तक। आप अगर ये कहेंगे नहीं 11th-12th में बच्चों को भेजो, हम लीडरशिप पे काम करेंगे, कॉन्फिडेंस पे काम करेंगे, कम्युनिकेशन पे काम करेंगे, लैंग्वेज पे काम करेंगे, पेरेंट कहेगा भाई इस समय हमें कॉलेज पे काम करने दो। वो 2 ही साल में आप ये सब काम करेंगे और पिछले 10 सालों में आप ये काम नहीं करेंगे। तो बेटर है 8th 9th 10th को हथियार की तरह यूज करिए, सो दैट 11th-12th में आपको पेरेंट को बताना ही ना पड़े कि हम 11th-12th में क्या काम करेंगे। बताइए कि हाँ जी 8th 9th 10th में ये प्रायोरिटी थी, हमने इस पे काम किया, 11th-12th में अब कुछ और प्रायोरिटी आ रही है, हम इस पे काम करेंगे। और पेरेंट आपके साथ रहेगा, वो किसी और के साथ नहीं जाएगा। ऐसा मैंने प्रूफ करके दिखाया है। गुड़गांव में स्कूलों के साथ काम कर रहा हूँ, गाजियाबाद में स्कूलों के साथ काम कर रहा हूँ, दिल्ली में स्कूलों के साथ काम कर रहा हूँ, गोरखपुर में स्कूलों के साथ काम कर रहा हूँ, बनारस में स्कूलों के साथ काम कर रहा हूँ, बिहार में स्कूलों के साथ काम कर रहा हूँ, अम्बाला में स्कूलों के साथ काम कर रहा हूँ। हाँ, मतलब इंडिया के बहुत पार्ट्स में काम कर रहा हूँ और सब जगह मैंने ये देखा कि आप 11th-12th में आप कॉन्फिडेंस, लीडरशिप, कम्युनिकेशन की बात करते हैं, आप 8th 9th 10th में आप सीबीएसई की केवल एनसीईआरटी की किताबें पढ़ाने की बात करते हैं। थोड़ा सा पार्ट को उल्टा कर दीजिए, 11th-12th में आप पढ़ाने की बात करिए और 6th 7th 8th 9th 10th में आप उसके बाकी स्किल्स पे काम करिए। बच्चा अच्छा होगा, पेरेंट को समझ में आएगा, पेरेंट को वो आलू
वो टमाटर, वो भिंडी एप्रोप्रिएट समय पे मिलेगा जब उसको ज़रूरत है।